हेलो डियर, मैं महेश राठौड़। आज हम सीखने वाले हैं प्रतिशत के इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। आप थंबनेल पे देख ही चुके होंगे। हम ये 4 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने में कभी भी कोई भी दिक्कत या परेशानी हुई है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों, आइए लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 3 किलो का 35% कितना होगा। तो हमको ये निकालना है। तो यहाँ पर हम देखो लिखेंगे यहाँ पर हल। पहले हम इस 3 किलो को ग्राम में बदल लेंगे। तो देखो 3 किलो में कितने ग्राम होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। तो 3 किलो में निकालना है तो 3 गुणित 1000 ग्राम का इसमें गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3000 ग्राम। तो हम इस 3 किलोग्राम को क्या लिख देंगे, 3000 ग्राम। तो अब हम यहाँ पर इसको हल करेंगे। 3000 ग्राम का 35%। अब हम ये निकालेंगे जो क्या होगा, 100 होगा। अब इसको हल करेंगे। हमने क्या करा, किलोग्राम को हमने ग्राम में बदल लिया। इसलिए बदला क्योंकि यहाँ काटने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। अब देखो यहाँ पर लिख देंगे 3000 ग्राम का मतलब होता है गुणा 35%, हटाएंगे तो बटे में क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे, बराबर क्या 100 हो जाएगा। अब इसको काट के क्या कर लेंगे, सरल कर लेंगे। देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी। फिर क्या बचेगा, 100 बराबर 30 ग्राम गुणित 35। अब इनका आपस में गुणा कर लेंगे। तो देखो बच्चों, हम 3 का गुणा 35 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 105। और फिर देखो इसके पास 0 है तो एक 0 लगा देंगे। तो प्यारे बच्चों, जो 3 किलो का 35% कितना होगा, तो 1050 ग्राम होगा। ये आपको समझ में आया होगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 8 रुपए का 40% कितना होगा। तो हम इसको कैसे हल करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये 8 रुपए को हम पैसे में बदल लेंगे, क्योंकि इससे हमको काटने में आसानी होगी। तो हम क्या करते हैं, पहले 8 रुपए को पैसे में बदल देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम हल 8 रुपए। इसको पैसे में बदलना है तो आपको पता होना चाहिए कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो 8 रुपए में कितने पैसे होंगे, तो 8 गुणित 100 पैसे। अब यहाँ पर देखो इनका गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 800 पैसे। मतलब 8 रुपए को हम 800 पैसे भी लिख सकते हैं। अब इसको लिखेंगे हम 800 पैसे का 40% कितना होगा, तो उसको बराबर करके क्या मान लेंगे, 100 होगा। अब इसको हम सरल कर लेंगे हल करके। तो देखो 800 पैसे का मतलब होता है गुणा 40%, हटाएंगे बटे में क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे, बराबर में क्या है, 1 से। अब इसको काट के सरल कर लेंगे। देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी। तो क्या बचा, 1 से बराबर क्या बचेगा, 80 पैसे गुणित 4। अब इन दोनों का क्या कर लेंगे, हम गुणा कर लेंगे। तो 1 से बराबर क्या हो जाएगा, 4 × 2 = 32 और 0 है तो 0। ये पैसे में है तो यहाँ पर लिख देंगे पैसे। तो प्यारे बच्चों, 8 रुपए का 40% कितना होगा, तो 8 रुपए का 40% 320 पैसे होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम इसको रुपए में भी बदल सकते हैं। अगर इसमें हम 100 का भाग दे दे तो ये रुपए में बदल जाएगा। तो आइए दे देते हैं 100 का भाग। तो 320 बटे में 100 कर देंगे तो ये काय में बदल जाएगा, रुपए में बदल जाएगा। रुपए को पैसे में बदलने के लिए 100 का गुणा किया, फिर पैसे को रुपए में बदलने के लिए 100 का भाग कर देंगे। देखो ये 2 जीरो है तो 0.2 अंक आगे आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 3.20 रुपए। तो प्यारे बच्चों, इसको हम रुपए में भी बदल सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, 1 मीटर का 19% कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे, क्योंकि हमको काटने में क्या रहेगी, आसानी होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम हल, यहाँ पर लिखा हल 1 मीटर। 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है
कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ये यूनिट आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर देखो 1 मीटर की जगह पर हम क्या रख देंगे 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रखेंगे 100 सेंटीमीटर का 19% क्या होगा 100 होगा। ये इसको लिखने का तरीका हुआ। अब इसको क्या करेंगे हम हल कर लेंगे। अब यहाँ पर देखो क्या है 100 सेंटीमीटर का मतलब होता है गुणा 19% है तो प्रतिशत हटाएंगे बटे में क्या लगाएंगे 100 लगाएंगे बराबर में क्या आ जाएगा x आ जाएगा। अब देखो बच्चों ये 100 से 100 कट जाएगा बाहर कट गया तो 19 का 19 वो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों x का मान कितना आ गया 19 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर का 19% कितना होगा तो 19 सेंटीमीटर होगा। अब इसको हम मीटर में भी बदल सकते हैं। यहाँ पर हम 100 का क्या करें इसमें भाग दे देंगे। तो देखो बच्चों 19 सेंटीमीटर है ना तो 19 में अगर 100 का भाग दे दिया तो ये काय में बदल जाएगा मीटर में बदल जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 अंक पहले दशमलव लग जाएगी, 1 अंक ये दूसरा अंक ये तो क्या हो जाएगा 0.19 मीटर। तो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 1 मीटर का 19% कितना होगा तो 0.19 मीटर होगा। आपको समझ में आया होगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है 6 लीटर का 31% कितना होगा। तो देखो बच्चों हम पहले लीटर को मिलीलीटर में बदल लेंगे। क्यों? क्योंकि इससे हमको काटने में आसानी होगी और सवाल करने में भी। तो देखो 6 लीटर तो 6 लीटर बराबर इसको मिलीलीटर में बदलने के लिए हम इसमें 1000 का गुणा कर देंगे। तो 6 गुणित 1000। अब 1000 का क्यों गुणा किया 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर ये काय में बदल जाएगा मिलीलीटर में बदल जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 गुणित 1000 तो कितना हो जाएगा 6000 मिलीलीटर। अब इसको हम हल कर लेंगे। क्या लिखेंगे 6000 मिलीलीटर का 31% कितना होगा की जगह 100 होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे 6000 मिलीलीटर का मतलब गुणा 31% हटाएंगे बटे में क्या लगाएंगे 100 लगाएंगे बराबर में क्या है 100 है। अब देखो बच्चों इसको काट के सरल कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। अब 100 बराबर क्या बचा यहाँ पर 60 मिलीलीटर गुणित 31। इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे तो 100 बराबर कितना होगा 6 एकम 6 और 6 3 18 जीरो है तो जीरो तो कितना हो जाएगा 1860 मिलीलीटर। तो प्यारे बच्चों 6 लीटर का 31% कितना होगा तो 6 लीटर का 31% 1860 मिलीलीटर होगा। अगर इसको मैं लीटर में बदलूं तो इसमें क्या करेंगे हम 1000 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पर देखो 1860 भागित 1000। अब ये काय में बदल जाएगा अब लीटर में बदल जाएगा। अब देखो 3 जीरो है तो 3 अंक पहले दशमलव लगा देंगे। तो देखो 1 2 3 तो ये क्या हो जाएगा 1.860 लीटर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार हम प्रतिशत के क्वेश्चन को बड़े ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप हल कर सकते हैं।